हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। अभी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी में अभी नेक्स्ट वीक कैसे क्या मोमेंटम आ सकता है। और मार्केट जिस हिसाब से क्लोजिंग दिया है आपको दिख रहा होगा, इनसाइड बार यहाँ पर बना है, एक रेड इनसाइड बार। तो यहाँ पर क्या हो सकता है उसके बारे में चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं। तो मार्केट ने देखोगे तो यहाँ से एक रैली आया था अपसाइड के लिए, देन मार्केट यहाँ पर पॉज कर रहा है। ठीक है, तो अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से बोला जाए तो यहाँ से मार्केट अगर यहाँ से इसको ब्रेक करता है, इसका जो हाई है ओके 16248, अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है जनरली प्राइस एक्शन के हिसाब से। उस हिसाब से हमारा जो टारगेट होगा वो 16400 के आसपास, या फिर ये जो रेड कैंडल का जो ओपनिंग था ओके 16500 के आसपास भी हो सकता है। ठीक है, ये जनरली प्राइस एक्शन में होता है। पर यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनना है। उसके लिए हम डेली चार्ट पे चलते हैं। यहाँ से जो ये मोमेंटम आया है, ये जो मोमेंटम, इसमें अब कुछ चीज़ें आप मार्केट को कैसे देखता हूँ मैं, मार्केट को एक लॉजिक के साथ देखता हूँ। डेली चार्ट में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जब मार्केट ने यहाँ पर इस दिन था, मार्केट ने गैप अप खोला था। गैप अप खोलने के बाद उसने रेड कैंडल बनाया। नेक्स्ट डे गैप डाउन खोला तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाया मार्केट ने, क्योंकि यहाँ पर पहली बार सेलिंग आया था, मार्केट ने पुश किया। देन यहाँ पर अगेन वही गैप डाउन खोल के सेलर लोगों को ट्रैप किया, सॉरी बायर को ट्रैप किया गया, और यहाँ से नीचे क्लोजिंग, देन अगेन गैप अप ओपनिंग, नीचे क्लोजिंग, देन अगेन गैप अप ओपनिंग, नीचे क्लोजिंग। ठीक है, यहाँ पर एक दिन ऐसा हुआ है कि गैप अप ओपनिंग खोल मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, पर जनरली जो ऐसे सिनेरियो में मैं देखता हूँ मतलब मार्केट को, इस तरीके के सिनेरियो जब भी बनते हैं, गैप अप ओपनिंग मार्केट नीचे आता है, गैप अप ओपनिंग मार्केट नीचे आता है, तो यहाँ पर मार्केट गिरने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब ये होगा या नहीं वो तो मतलब कोई नहीं बता सकता है, पर यहाँ पर गिरने का प्रोबेबिलिटी इस तरीके का ट्रेंड में ज़्यादा होता है। और मार्केट कहीं से भी ये हाई से लेकर ये जो कैंडल जो यहाँ पर जो लेवल मैंने आपको बताया था 16150, तो ये जो रेड कैंडल का हाई था, तो जब तक ये सारे लेवल क्रॉस नहीं होंगे हमें कन्फर्मेशन नहीं मिले मार्केट अपसाइड जाने के लिए चाह रहा है। ठीक है, अभी तक आप ये समझ लो 16150 जो लेवल है, इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आता है मार्केट इसके ऊपर जा सकता है, ट्रेड कर सकता है, पर इंट्राडे में वो वहाँ से गिर जाएगा। ठीक है, तो अभी आप ये ध्यान रखना कि 16150 जो लेवल था वहाँ से मार्केट इसको अगर ऊपर डेली क्लोजिंग आ जाता है तो हम एक बुलिश साइड मोमेंटम मानेंगे, देन मार्केट अपसाइड के लिए जा सकता है। पर मेरे हिसाब से अभी तक फ़िलहाल भी मेरा जो यहाँ पर पर्सनली जो व्यू है वह भी डाउन साइड है, कि यहाँ से मार्केट ने एक नीचे समझ लो यहाँ पर एक ट्रेंड बनाना शुरू किया, नया ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। यहाँ से अपसाइड जा सकते हैं, अपसाइड यहाँ का डबल टॉप भी बना सकता है, या फिर यहाँ पर कहीं पे जाके भी तो नीचे से भी यहाँ पर टॉप के आसपास ना जाके भी यहाँ से कहीं से घूम सकता है। ठीक है, इसका थोड़ा मुझे प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, क्योंकि जो प्राइस एक्शन 5 दिन में बने हैं वो भी कहीं हद तक बता रहे हैं कि एक नया ट्रेंड डाउन ट्रेंड शुरू होने का इंडिकेशन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से थोड़ा अपसाइड ऑप्शन मोमेंटम आता है, देन यहाँ से फिर से फॉल होता है, देन यहाँ से जो फॉल होगा वो बहुत स्टीप होगा। ओके, तो अभी ऐसे सिनेरियो में आपको करना क्या चाहिए? ठीक है, सिंपल, आप क्या करोगे ना, आवरली यहाँ पर 30 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट पे चले जाओगे। मैं आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम में ले जाता हूँ, और यहाँ पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर समझ लो, यहाँ पर वोलेटिलिटी नो डाउट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखो तो नीचे से यहाँ पर बायर है, बायर यहाँ पर बाई करके मार्केट ऊपर लेके जा रहे हैं। और जो मैंने आपको पॉइंट ही बताया था 6900 से लेकर 800 लास्ट वीक ही बता दिया था कि इस जोन से कहीं से मार्केट अपसाइड टर्न के लिए लेना चाहता है। 800 मतलब समझ लो है ही था, मतलब 800 से मिनिमम यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम आता। यहाँ पर आप बुलिश होते हो तो थोड़ा संभल के बुलिश होना, और ये पॉइंट जब तक क्रॉस नहीं होता है 16250 के आसपास, ठीक है 16250 जब तक क्रॉस नहीं होता है आपको यहाँ पर बड़े बाइंग मतलब नहीं सोचना है। बड़े बाइंग मतलब 16400 16500 का टारगेट आपको नहीं लेके जाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक कहीं हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक बार यहाँ से यू टर्न मारने की कोशिश करेगा, फिर चाहे 150 से लेकर वही 250 ये 100 पॉइंट के जोन में कहीं से भी अगर यहाँ पर डायरेक्ट गैप अप खुल जाता है तो समझ लो गोल्डन मतलब अपॉर्चुनिटी है। कोई भी अगर आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन दिखता है लोअर साइड के लिए तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हो, उसमें कोई मतलब यहाँ पर समझ लो आरआर से बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगा। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया निफ्टी की बात। और हाँ, एक और बात, अगर गैप डाउन खुलने को मिल जाते तो तब समझ लो थोड़ा हम मतलब यहाँ पर ये मतलब ट्राई होगा कि टेस्टिंग एक्चुअली होगा कि बायर एक्चुअली बाय करना चाह रहे हैं या नहीं। अगर बाय करना चाह रहे होंगे तो गैप डाउन भी खुल गया तो मार्केट समझ लो अपसाइड के लिए यहाँ पर आएगा। पर अगर वो लोग उतना मतलब इंटरेस्टेड नहीं है तो यहाँ पर साइडवेज मार्केट टू डाउन साइड मार्केट आपको देखने को मिलेगा। डाउन साइड उतना प्रोबेबिलिटी नहीं है, साइडवेज मार्केट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
पर अगर यहाँ पर ये समझ लो अभी यहाँ पर मतलब बाइंग यहाँ पर आपको थोड़ा मतलब करने का उतना थोड़ा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 850 से 900 में मैंने आपको बोला था थोड़ा वही जोन है जहाँ पर आपको बाइंग के लिए देखना है, पुल बैक के लिए। ठीक है, यहाँ पर 1650 आ चुका है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है 150 के आसपास, देन 200 के आसपास गैप वाला फीलिंग रेजिस्टेंस है। तो अभी इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखो। अभी मार्केट आपको एक फंसा सकता है, एक रेंज में हो सकता है मार्केट बन जाए, यहाँ पर बहुत बड़ा मतलब समझ रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट है। तो जब तक ये समझ लो 250 लेवल आखिरी लेवल है, ठीक है, 150 क्रॉस होता है तो कॉशस बाइंग करना, बाइंग साइड के लिए देखना, पर वहाँ पर जब भी मार्केट नीचे घूमने की कोशिश करे इमीडिएटली एग्जिट हो जाना। 250 के ऊपर अगर जाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी आप ट्रेड कर सकते हो। 250 के ऊपर समझ लो यहाँ पर वही 400-500 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा आपको अच्छा खासा बाइंग देखने को मिलेगा, और सेलिंग यहाँ पर इसके नीचे 5930 जो लेवल था, ये जो यू टर्न था, ये यू टर्न के नीचे आपको सेलिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी इस हिसाब से थोड़ा ट्रेड करना। और बैंक निफ्टी चलेंगे, बैंक निफ्टी का कैसे का मोमेंटम भी हो सकता है। बैंक निफ्टी पहले वीकली चार्ट शुरू करेंगे। यहाँ पर देखो तो एक रिजेक्शन कैंडल ने बैंक निफ्टी बनाया है, ठीक है, एक हैमर टाइप का। तो आइडियली जब ये इस केस में एक ही केस में ये फेलर होगा अगर ये गैप डाउन में कुछ खुलेगा, ठीक है, गैप डाउन खुलेगा या फिर नीचे से ये लो ब्रेक करके अगर ऊपर जाता है तो ही ये फेल होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर कहीं भी गैप अप खुल गया या फिर मार्केट इमीडिएटली खुल के ऊपर जा रहा है तो उस केस में फेल नहीं होगा। ठीक है, याद रखना इस बात को। ये जो क्या निफ्टी में थोड़ा केस अलग है, क्योंकि निफ्टी ने इनसाइड बार बनाया है। तो इनसाइड बार में क्या होता है ना, अगर ऊपर खुलता भी है तो भी ऊपर जा सकता है, अगर नीचे खुलता है तो भी मतलब वो ऊपर जा सकता है, वहाँ पर थोड़ा पॉजिटिविटी रहता है ज़्यादा। पर ये जो कैंडल बना है बैंक निफ्टी ने, इसमें एक ही पॉजिटिविटी मतलब इस कैंडल को, क्योंकि ये बियरिश कैंडल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बियरिश कैंडल, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। ये कैंडल आपको यहाँ पर देखे होंगे, यहाँ पर जैसे ये डोजी वोजी कैंडल बन रहे थे, ये भी वैसे कुछ वैसा ही कैंडल है और ये उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में क्या हो सकता है, एक ही केस में पॉजिटिव कैंडल फेल होगा। ये जो कैंडल का लो था 34,463, इसके नीचे मार्केट आएगा। ठीक है, पहली बात तो है यहाँ पर गैप डाउन खुलेगा। ठीक है, गैप डाउन खुलेगा मतलब ये जो कैंडल का क्लोजिंग आया है 34,680, इसके नीचे गैप डाउन खुलेगा, मार्केट नीचे जाएगा, देन यहाँ से पुल बैक अगर ऊपर होता है और वो वही ओपनिंग प्राइस को काट के ऊपर आता है तो यहाँ पर एक एनगल्फिंग कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला बनने का प्रोबेबिलिटी है, तो उस केस में ये फेल होगा। और यहाँ पर कहीं भी अगर एक फ्लैट खुल के इमीडिएटली मंडे को ऊपर आना शुरू करता है या फिर गैप अप खुल के थोड़ा ऊपर आने को मतलब शुरू करता है तो समझ लो पहले 1-2 दिन मतलब मंडे ट्यूसडे को हो सकता है थोड़ा ग्रीन बना रहे, देन अगेन वेडनेसडे ट्यूसडे फ्राइडे के आसपास ये ऐसा कैंडल बना है वैसे ही नीचे के साइड डाउन साइड ये बना देगा, यानी 34,000 के आसपास भी आ सकता है। ठीक है, और इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि डाउन साइड के लिए आ सकता है अगर गैप अप खुला या फिर फ्लैट खुला, या फिर मंडे को अगर वही फ्लैट गैप अप खुल के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो समझ लो ये हफ्ते का जो कैंडल बनेगा वो डाउन साइड के लिए बनेगा। ठीक है, और अगर गैप डाउन खुला या फिर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आ रहा है, ये लो को तोड़ा, आपने वेट किया, ठीक है, लो को तोड़ा आपको वेट किया, फिर जब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये ओपनिंग प्राइस को फिर से ब्रेक कर रहा है तो समझ लो ये हाई भी कटेगा। ठीक है, ये फिर हाई के आसपास जाएगा 35,500, जो बोला दूसरे मतलब रिपीट नहीं करूँगा, फिर से सुन लेना, 3500 के आसपास ये जरूर रहेगा, फिर से हाई, ये हाई भी कटेगा। ठीक है, तो ये प्राइस भी होगा, अभी थोड़ा नोट करना। यहाँ पे देखो तो यहाँ पर ही मेन हुआ, यहाँ पर देखो निफ्टी ने ग्रीन कैंडल बनाया था, इसने यहाँ पर पूरा रेड कैंडल बनाया है, गैप अप और नीचे, गैप अप नीचे, तो यही सिनेरियो यहाँ पर बनता हुआ आया है। ठीक है, अभी यहाँ पर बैंक निफ्टी ने क्या सिचुएशन क्या क्रिएट किया है ना, यहाँ पर देखो डोजी कैंडल बनाया है, तो अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनता है तो एक मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न होगा। ठीक है, एक मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न होगा, पर जिस हिसाब से ये गिर रहा है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जिस हिसाब से ये गिर रहा है इसको कभी भी, एक तो ये वाला कैंडल का जो हाई था, डेली कैंडल का क्लोजिंग जो हाई इसका 35,300 है, इसके ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर इसके ऊपर आता है तो निफ्टी का समझ लो जो है हमारा 16,250 लेवल है निफ्टी के लिए, वो बैंक निफ्टी के लिए 35,300 है, दोनों के लिए 250 के ऊपर निफ्टी में बाइंग, यहाँ पर 300 के ऊपर बैंक निफ्टी में बाइंग, देन अगेन वही वो ये वाला लेवल सारे आ जाएंगे 35,800 के आसपास इजीली आ जाएंगे। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में अगर चलेंगे तो यहाँ पर हम ट्रेड कैसे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखो तो बैंक निफ्टी उतना स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आया है जितना निफ्टी में आया है।
तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ निफ्टी हो सकता है हाई के आसपास चले जाए, पर बैंक निफ्टी यहाँ पर हाई छोड़ो, यहाँ पर भी आने का प्रोबेबिलिटी कम है। फिर भी हम फिबोनाची लेवल ड्रॉ करेंगे और देखेंगे मेजर सारे रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर कहाँ पर आते हैं। फिबोनाची लेवल अब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर देखो पहले तो 23 इसको छोड़ दिए, तो यहाँ पर हो सकता है गैप अप खुल के इसको तोड़ भी थे, ठीक है। इसके लिए अल्टीमेटली सब जो रेजिस्टेंस है 3500 के आसपास है। पहले तो समझ 35,000 से एक बार इसने इसको रिटेस्ट किया है, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कहीं पर भी क्लोजिंग दे देता है 30,000 के नीचे या फिर उसके आसपास। देन जिस भी दिन ये गैप अप खुलेगा यहाँ पर, और प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट डे गैप अप भी खुलेगा, यहाँ से अगेन ट्रेंड जो है नया स्टार्ट हो जाएगा। जो स्टीप डाउन ट्रेंड मैंने आपको बोला है उससे स्टार्ट होने का प्रोबेबिलिटी इसमें ज़्यादा है। और जो निफ्टी में समझ लो हमारा क्या लेवल आ रहा था, जो 16,150 शायद लेवल आ रहा था, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए वही लेवल है 3500, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए जो निफ्टी के लिए 15,150 है, 61.8% का रिट्रेसमेंट निफ्टी का जो ट्रेंड का, तो बैंक निफ्टी के लिए वही है 3500। ये वो 61% का जो रिट्रेसमेंट है ये उसके लिए वही सेम है। तो 35 अगर 1000 के ऊपर आता है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सेलिंग के बारे में ना सही सोचना नहीं है। 35,000 के ऊपर अगर आ जाता है, ठीक है, सेलिंग के बारे में यहाँ पर थोड़ा मत सोचना अभी। मतलब यहाँ पर हो सकता है जब यहाँ पर तो पहले प्राइस एक्शन बनना चाहिए, ऊपर आया यहाँ पर आके नीचे आएगा फिर से एक बार, देन यहाँ से बाइंग होगा, ठीक है। तो अभी समझ लो यहाँ पर इधर रेंज बनेगा, कन्फ्यूजन तो बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। तो मैं अगर बोलूँगा तो निफ्टी में थोड़ा बाय, अगर मतलब फ्लैट खुला बाय करने के बजाय बैंक निफ्टी बाय कर सकते हो 34,700 के आसपास। अगर वो फ्लैट खुलता है या फिर 800 के आसपास बाय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि समझ ले 35,000 के आसपास एक बार इसको आना चाहिए प्राइस एक्शन के हिसाब से भी, और मतलब यहाँ पर रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी यहाँ पर 35,000 के आसपास इसको आना चाहिए, ठीक है। इवन 100 भी आ सकता है पर क्लोजिंग नहीं देगा 35,000 के ऊपर, 3500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा। अगर क्लोजिंग आ जाता है तो नेक्स्ट डे कंटिन्यूएशन भी नहीं होगा, ठीक है। ये बात याद रखना। अगर क्लोजिंग भी आ जाता है, बहुत सारे लोग क्या होता है ना, वन डे कैंडल देख के बुलिश हो जाता है कि मार्केट बुलिश हो चुका है। मार्केट क्या कहते हैं ना, नेक्स्ट डे गैप अप खुल के या फिर गैप डाउन खुल के उनको फंसा देता है, अगेन सेंटीमेंट चेंज। तो इस बात को थोड़ा नोट करना, इससे यहाँ पर कंटिन्यूएशन नहीं आएंगे। नेक्स्ट डे को हो सकता है मार्केट गैप अप खुल के नीचे आना शुरू कर दे या फिर गैप डाउन खुल के नीचे आना शुरू कर दे, ठीक है। तो उस केस में थोड़ा संभल के रहना। यहाँ पर एक ट्रैपिंग वाला सिनारियो हो सकता है, और ये 35,000 के आसपास या 3500 के आसपास कहीं इस पर मतलब फिबोनाची लेवल ड्रॉ कर देना। 3500 को अगर इसने क्रॉस कर दिया, ठीक है, तो समझ लो निफ्टी तो उस केस में 16,250 के आसपास चला आएगा। अगर ये 3500 के आसपास चला है तो निफ्टी उस केस में 16,250 के आसपास चला आएगा। समझ लो यहाँ पर निफ्टी थोड़ा बाय कर लेना। यहाँ पर इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी बाय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर कहीं पे आ जाए 3500 के आसपास आ जाता है, ठीक है, और निफ्टी 16,250 को क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी को बाय करने के बजाय निफ्टी को बाय करो, ठीक है। उसमें थोड़ा आपको अच्छा खासा मतलब समझ लो थोड़ा सपोर्टिव मूव मिलने का प्रोबेबिलिटी है। पर बैंक निफ्टी उतना नहीं, बैंक में थोड़ा हो सकता है मतलब खींचने की कोशिश करे पर उतना शायद ऊपर ना आ जाए, ठीक है। तो जो बातें मैंने आपको बताई है उसको ध्यान से सुनना, मतलब ध्यान से याद रखना। और इस हफ्ते में आपको थोड़ा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा, मार्केट अप साइड आएगा, देन अगेन डाउन साइड आएगा, ऐसे ऐसे आपको मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा भी इस हफ्ते संभल कर ट्रेड करना, और आपको जैसे हम वीकली कैंडल में बताएं उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा याद में रखना। आपको थोड़ा इस हफ्ते में इनिशियली जो डेज है उसमें ट्रेड करने को आपको थोड़ा मतलब आसानी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यहाँ तक इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।